नमस्कार। शर्वरी आ जाओ, सरप्राइज आ गया है नीचे। आप सब अभिजीत क्या? शर्वरी आ गई। हाँ हाँ नमस्कार। आ जाओ। तुम्हारा सरप्राइज। अभिजीत बैठो बैठो। अभिजीत के पापा नहीं आए? ना ना, उनको बहुत ज्यादा काम था और तो इसलिए नहीं आए वो। मैंने उनको बोला था आइए आइए, फिर वो बाद में बोलते हैं। इस घर में मेरी ही चलती है, सारे डिसीजंस मैं ही लेती हूँ, तो इसीलिए उन्होंने बोला जो तुम्हारा शर्वरी शर्वरी क्या होला? भाभी क्या ये सब? बैठो तुम पहले। ये अभिजीत और उनकी फैमिली क्यों आए? गैस करो क्यों आई होगी अभिजीत की फैमिली? मुझे क्या पता क्यों आई होगी। तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। आप जो बात कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं उस चीज के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तुम तैयार हो, तुम्हारा दिल भी तैयार है, पर तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग तुम्हें भटका रहा है। देखो शर्वरी, हर किसी की लाइफ में ये समय तो आता ही है, मेरी जिंदगी में भी आया। तुम्हें भी अब डिसीजन लेना पड़ेगा। पर भाभी आपने मुझे बिना बोले बिना बताए ऐसा सब कुछ कैसे फिक्स कर दिया? तो प्यार करती है ना अभिजीत से? भाभी मैं अभिजीत से प्यार करती थी, पर बस तब तक जब तक उसकी शादी नहीं हुई। जिस दिन उसकी शादी हो गई, उसकी माँ ने मुझे जो बातें बोली, उसके बाद से मैं मूव ऑन हो गई। और वो भी हो गया था। पता नहीं शीला और अभिजीत के रिश्ते में क्या खटास आ गई और उन्होंने डाइवोर्स कर लिया। बट अभी भी उसके शायद शीला का माइंड चेंज भी हो सकता है। हमें इतना जल्दी इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए। देखो शर्वरी, सबको पता है अभिजीत की शादी कैसे माहौल में हुई है। हमें भी पता चल गया तब जब उसकी माँ यहाँ पे आई थी। क्या बात है बुलबुल जी, आज ऐसे अचानक? क्या करूं, मजबूर होकर आपके दहलीज पे आना ही पड़ा। वैसे जो बात करने के लिए आई हूँ वो करूं। कीजिए ना। मैं मेरे अभिजीत का रिश्ता आपके शर्वरी के लिए लेके आया। पर उसकी तो शादी हो गई थी। हाँ, पर वो शादी नाम की थी। शीला अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए अभिजीत के साथ शादी कर रही थी। 2 साल वो थी अभिजीत की बीवी, पर उनका रिश्ता बस नाम का था। ये तो आपको भी अच्छे से ही पता होगा कि उसने किस तरीके से सबके सामने अभिजीत की बेइज्जती की। उसके साथ साथ मेरा भी कोई मान नहीं रखा और ड्राइवर पेपर पे साइन करके जापान चली गई अपनी दुनिया बसाने। अभी जो लड़की ऐसी है उसके साथ थोड़ी ना मैं चाहूंगी कि आगे कंटिन्यू करो। मुझे भी एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर को संभाल के रखे, ना कि उसे बिखर के ऐसे उड़ के हवा में कोई दूसरे देश संस्कारी है। और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी घर की बहू शर्वरी जैसी हो। दोनों बचपन से एक साथ भी है। मैं मानती हूँ शर्वरी और अभिजीत बचपन से एक साथ ही थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे, पर इस नजरिए से मैंने दोनों को कभी नहीं देखा। तो आप देख लीजिए, अभिजीत अच्छा लड़का है। भाभी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनके पास अभी भी 6 महीना है। कुछ नहीं होता 6 महीनों में। उसकी माँ ने कॉल करके बताया था शीला को। शीला ने कहा जो करना है वो करिए। वो अभिजीत की जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है शर्वरी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं रिश्ते के लिए मना करने वाली हूँ। खबरदार, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो देखो, जो हो रहा है वो होने दो। मैं ये चाहती हूँ तुम इस रिश्ते को हाँ करो। तुम्हारी भाभी होने के नाते मुझे पूरा हक है तुम्हें समझाने का, और तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभिजीत से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई नहीं है शर्वरी। देखो पापा, मुझे नहीं लग रहा ये ठीक डिसीजन है मेरे लिए भी और अभिजीत के लिए भी। उससे पूछा है भी है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है उसके मर्जी के बिना उसको यहाँ पे लाया गया है? अभिजीत मान गया? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभिजीत इस शादी के लिए नहीं मान सकता। देखो, उस दिन तो हमारी सारी बात हो ही गई थी, ऊपर से रात को आपने अपना फैसला भी बता दिया था। तो हमने सोचा एक बार बच्चे लोगों को भी इसके बारे में वोटिंग करने में हमें आसानी हो जाएगी ना। बात तो बराबर है। वैसे दोनों भी समझदार है, समझ कूट कूट के भरी है दोनों के अंदर।
उनको समझाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। शर्वरी, आजा बेटा नीचे। चलो उठो। एक मिनट। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे शर्वरी जैसे गुणी, संस्कारी, बड़ों की बात मानने वाली, बड़े जो कहते हैं वही करने वाली ऐसी ही बहू चाहिए थी मुझे। पर जो हो गया बहुत जल्दी जल्दी में हो, सोचने समझने का समय भी नहीं मिला। और शीला ने जो शादी का फैसला लिया वो अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए किया। पर बाद में वो भी समझ गई कि उस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्यार भी नहीं था। तो ऐसे रिश्ते को खींच के फायदा ही क्या है। तो डाइवोर्स का फैसला ले लिया ताकि वो भी आज़ाद और ये भी आज़ाद। पर मुझे एक बात कहनी थी। मुझे पता है तो शीला को लेके ही बात करना चाहती है, पर उसकी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने, बदमाश लड़की ने इतना बड़ा फैसला लिया, एक बार भी नहीं सोचा वो आगे किसके लिए क्या सोचेगी। और वैसे भी मैंने उसको कॉल किया था, पर उसने मुझे साफ साफ कह दिया आपको जो करना है करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आप ही बताइए, वो लड़की, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे बेटे की भी कोई जिंदगी है कि नहीं। देखो, तुम और अभिजीत दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, और ये जो रिश्ता जो तुम्हें आगे जाके निभाना है उसके लिए एक दूसरे को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अभिजीत तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर रहेगा। एकदम सत्य। अभिजीत तू बोल, तुझे मंजूर है क्या रिश्ता? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अभी अभिजीत को मंजूर है तो इसको भी मंजूरी होगा। क्यों शर्वरी, बचपन से जो ये बोलता था उसके हाँ में हाँ ये मिलाती थी। हाँ, तो अभी भी इसने हाँ कर दिया तो तेरे तरफ से हाँ ही होगा। क्यों? तो ये रिश्ता फिक्स समझो शर्वरी की माँ। ना ना, आप तो समझे हो गए मैं आपके। अरे बाबा, ठीक है आप। अच्छा सुनिए ना, मैं क्या बोलती हूँ, हम जो सगाई का फंक्शन है ना वो सोसाइटी में करते हैं, बाकी हल्दी तो इधर ही होगी, और शादी मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी में करें। क्या है, अभिजीत भी सबसे ज़्यादा वहीं पे रहा है और शर्वरी भी वहीं पे है, तो सब सोसाइटी वालों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी उधर जाके कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सब तैयारी अच्छे से करेंगे और आपने जो बोला है वैसे ही करते हैं। और शादी हम सोसाइटी में ही करते हैं, हल्दी आप इधर करो, सगाई भी सोसाइटी में ही करते हैं, ठीक है? अभी चल शर्वरी, तैयार हो जा। हो गई शादी फिक्स। माँ, क्या है ये सब? क्या हुआ? शादी फिक्स हुई और क्या हुआ है? माँ, हर चीज का एक समय होता है। मेरा और अभिजीत का दोनों का भी मन नहीं है इस रिश्ते के लिए। उसने तो हाँ ही कहा है। भले लग रही है। शर्वरी कम ऑन, हर बार तुम नेगेटिव सोचती हो इसलिए सब नेगेटिव हो जाता है। भैया एकदम सत्य, यह रिश्ता तो होके रहेगा।